सो चेल्सी फुटबॉल क्लब ने अभी कंफर्म किया अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में दैट दे हैव अग्रीड फॉर अ न्यू ओनरशिप अंडर टॉड बोहली। सो रोमन अब्रामोविच का एरा इज फाइनली कमिंग टू एन एंड। इन्वेस्टमेंट होगी 2.5 बिलियन पाउंड्स की दैट विल गो इनटू द चैरिटेबल फंड्स दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रोमन अब्रामोविच। उसको हम सेव करेंगे यूके के एक फ्रोजन बैंक में, जिसमें कि यूके की गवर्नमेंट बाद में अलाउ करेगी उस पैसे को ट्रांसफर करना इन ऑल दी फंड्स दी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि अब्रामोविच चाहते थे। साथ ही साथ 1.75 बिलियन यूरोज विल गो टू चेल्सी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेडियम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द अदर एरियाज, जैसे कि विमेन फुटबॉल डेवलपमेंट, यूथ अकेडमीज एंड अदर थिंग्स। तो एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है यहाँ पे चेल्सी फैंस के लिए कि फाइनली भाई दिस सागा इज कमिंग टू एन एंड। दूसरी न्यूज हमारे पास की ऑरेलिन चुआमनी, दैट गाय इज ऑन दी मार्केट। है जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले फैब्रिजियो रोमानो ने बोला कि ये बंदा खेलने वाला है चैंपियंस लीग फुटबॉल। भाई मोनाको को अभी उसने अपने पिछले मैचेस में जिताया, स्कोरिंग 2 गोल्स। एंड भाई चैंपियंस लीग फुटबॉल मोनाको खेल तो रही है, जहां तक मुझे लगता है ही विल नॉट बी देयर, बस यही बात है। अब चुआमनी एक ऐसा प्लेयर है ना जो कि करेंटली मॉडर्न डे में ना 5 ऐसी टीमें हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आई थिंक यूनाइटेड इज वन ऑफ देम, लिवरपूल, चेल्सी, बार्सा, मैड्रिड, ये पांचों टीम ऐसी है जो मुझे लगता है पर्सनली कि चुआमनी वहां पे परफेक्ट फिट होगा एंड उनको एक उस प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए। बट यार जो वैल्यूएशन है चुआमनी की 70 मिलियन यूरोज है एंड इस साल चुआमनी जा रहा है। बीइंग अ बार्सा फैन, इफ हमारे पास पैसे होते आई वुड हैव वांटेड बार्सा टू गो साइन चुआमनी, बट आई नो कि वो नहीं हो पाएगा। बट देन देयर इज अ कैच भाई, यहाँ पे चेल्सी को क्योंकि अपना टीम डेवलप करना है, दे हैव टू इंप्रूव बिकॉज डिफेंडर्स जा रहे हैं, दे विल हैव टू साइन डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स का इशू है, दे हैव टू साइन मिडफील्डर्स। तो पॉसिबल है कि चेल्सी विल नाउ लुक टू साइन चुआमनी। मैड्रिड भी है इन दैट सेम कंटेंशन फॉर दिस लैड। सो अभी अगर किलियन एम्बापे की सागा रैप अप होती है तो उसके बाद से पॉसिबली दे विल वांट टू लुक फॉर चुआमनी एज वेल। इन अनदर न्यूज, मैनचेस्टर सिटी इज लुकिंग टू साइन अ मिडफील्डर। अब इंटरेस्ट उनका बन चुका है ऑन पॉल पोग्बा बिकॉज इवन फैब्रिजियो रोमानो द गोट रिपोर्टर हैज इन्फॉर्म्ड अस कि सिटी वुड बी विलिंग टू साइन पॉल पोग्बा। Will he go from Manchester United to Manchester City, ये देखना है हमें। बट इफ दैट डजंट हैपन, यहां पे एक और ऑप्शन है मैनचेस्टर सिटी के पास, द मिडफील्डर ऑफ स्पोर्टिंग सीबी, दैट इज Matthias Nunes, 26-year-old playmaker who can play as a deep lying playmaker and also as a forward number 6। बट मेरे भाई 2026 तक उसका क्लॉज है टू बी एट स्पोर्टिंग सीपी एंड 30 मिलियन यूरोस की वैल्यू है। सो आई डोंट थिंक सो कि ये बंदा चीप आएगा। बट डज मैन सिटी नीड्स अ मिडफील्डर? जूलियन अल्वारेस को साइन किया, हार्लेट का डील ऑलमोस्ट डन है, एक मिडफील्डर अगेन, वाओ। और कितने प्लेयर साइन करेगा पेप गार्डियोला बिफोर ही विंस अ चैंपियंस लीग? मेरे भाई मेरा तो सर दर्द करता है। बट इफ यू हैव टू टॉक अबाउट अनदर टैलेंट दैट इज डेफिनेटली मूविंग आउट दिस सीजन इज क्रिस्टोफर उनकुकू। यस मेरे भाई, उनकुकू समझ रहे हो? उनकुकू ही इज गोना लीव, आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि आरबी लाइप्जिग टॉप 4 मेंटेन कर पाएगी। बिकॉज जिस हिसाब से फ्राइबर्ग खेल रही है बचे हुए गेम्स, if they'll win it they'll be in the top 4 and Leipzig will be bowing out of that top 4। तो यार देखो, अंकुको जैसा टॉप प्लेयर is bound to play in the Champions League because इस सीजन अलोन उसने दिखाया है कि वो एक स्टैंडर्ड, एक लेवल, एक वेवलेंथ ऊपर है than the other players of RB Leipzig। So many teams in world football will be looking at him to get him signed, but the thing is वैल्यू उसकी बड़ी चीप नहीं है यार, 70 मिलियन यूरोस का है अंकुको। बट कौन सी टीम के लिए सबसे बेहतर होगा? Which team requires a winger, an advanced playmaker, because he is basically like a cam kind of a player but can also play on the wings basically। Now he's been playing much more towards the wide, scoring goals, providing the assists। उसके numbers बहुत ही ज़्यादा by off the charts हैं। So I think someone like Liverpool, someone like Madrid or some, पता नहीं Manchester United, I don't know, अगर यूनाइटेड नहीं खेल रही है चैंपियंस लीग में तो there is no point in getting Nkunku over there। But talking about money, there is one player जिसको कोई भी amount of money शायद नहीं खरीद सकता, and किलियन एम्बापे को PSG दे रही है 50 मिलियन यूरोज इन वेजेस एंड 100 मिलियन यूरोज एज अ साइनिंग बोनस। हराम खोर, इतना पैसा उसको मिल सकता है कि वो बंदा 23 साल में रिटायर हो जाएगा और उसकी पूरी आगे आने वाली 7 दशकों को खेलना नहीं पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा कमाने का सोचना भी नहीं पड़ेगा। बहुत पैसे अपने पास, बाकी ये पैसे में रखता हूं, बहुत पैसे। सिक्का नहीं छोड़ना हरामखोर। Kylian Mbappe will kill football if he wins
वन चैंपियंस लीग विद पीएसजी यानी कैन रिटायर, जाके ब्रागा पे खेले, जाके ब्राइटन पे स्ट्राइकर बन जाए, जाके न्यूकासल पे एलन सेंट मैक्सिमन के साथ खेले। बिकॉज सेंट मैक्सिमन क्या कहता है हरामखोर अपने इंटरव्यू में कि अगर उसको सादियो माने जैसा लेवल का प्लेयर मिल जाएगा, ही विल बी प्रोवाइडिंग 10-15 असिस्ट। एडी हाउ को ये बात अच्छी नहीं लगी बिल्कुल। तो भाई न्यूकासल गेट किलियन एम्बापे, तुम भी वेजेस दे सकते हो मुझे पता है। तो भाई अब किलियन एम्बापे कहां जाएगा? देखो एक सिंपल सी बात मैं जानता हूं, अगर रियल मैड्रिड को ठुकराया तो दोबारा से पापा पेरेज आपको साइन नहीं करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज वो हरामखोर ईगो तो है भाई, ईगो तो है, रियल मैड्रिड है। इफ आपने रियल मैड्रिड को 2 बार मना कर दिया, बिकॉज एक बार ऑलरेडी कर चुके हो तुम, वो पीजी नहीं किया था, बट देन अगेन एम्बापे चाहता तो प्रोबब्ली कुछ हो सकता था, बट देन अगेन इस बार किलियन एम्बापे डिनाइज, क्योंकि यार अब तो फ्री ट्रांसफर हो रहा है ना भाई, अब तो सिर्फ पैसा ही तो है जो तुमको रोक सकता है। स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट क्या दिखाओगे तुम? मैड्रिड से बेहतर स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट कहां मिल जाएगा तुम्हें हरामखोर? दैट इज अ लेजेंडरी क्लब। नो डिसरिस्पेक्ट टू पीएसजी मेरे भाई, बट पीएसजी हैव नथिंग बट मनी टू ऑफर टू किलियन एम्बापे। व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू प्ले विद लियोनेल मेसी? बेचारे मेसी को तो लीग अन के बेस्ट प्लेयर अवार्ड में भी नहीं रखा हरामखोरों ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो यार किलियन एम्बापे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इट्स हाईली अनलाइकली। कई सारे रिपोर्ट्स है जो कि कह रहे थे एम्बापे इज सेट टू स्टे बिकॉज उसने इतना पैसा देख लिया, भूखा हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं, अब कुछ रिपोर्ट्स क्या, फैब्रिज़ो रोमानो ने ही डिनाई किया है कि मम्मी से मेरी बात हुई थी किलियन एम्बापे की, उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा हो सकता है मैड्रिड भी जाएगा। तो लेट्स वेट एंड सी वेयर ही विल गो। देखो भाई टॉक फुटबॉल वीकली का एपिसोड है, तो हरामखोर बारसा की बातें किए बगैर मैं बंद नहीं कर सकता एपिसोड। तो बारसा की बातें होंगी, तुम सुनोगे, बिकॉज कलिडू कूलिबाली एक बंदा है जिसपे बारसा इंटरेस्ट दिखा रही है, व्हाई नॉट। बंदा 30 साल का है, ठीक है मुझे पता है, बट डिफेंडर्स प्ले आउट अंटिल 34-35 सब खेल रहे हैं यार। कूलिबाली की प्रोफाइल जो है, द लीडरशिप, द एबिलिटी टू ब्रिंग द बॉल आउट फ्रॉम द बैक, द क्वालिटी मॉन्स्ट्रस, यू नो उसका जो फिजिक है, जो बिल्ट है, इट्स नॉट लाइक अ बारसा काइंड ऑफ अ प्लेयर वाला बिल्ड, बट देन अगेन समटाइम्स वी नीड इट, वी हैव टू अडैप्ट टू इट। अगर कूलिबाली और अरोहो की पार्टनरशिप होती भाई, वो तो बवाल हो सकती है मेरे हिसाब से। द थिंग इज कि कूलिबाली का कॉन्ट्रैक्ट 23 में खत्म हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या है 45 मिलियन यूरोज। कोई घंटा हरामखोर उसको 45 मिलियन यूरोज नहीं दे रहा है। थिंग इज 25 मिलियन यूरोज से एक पैसा ऊपर नहीं देगा मैं, 150 रुपया देगा। There is no team here as of now जो कि बिड करना चाह रही कूलिबाली पे। तो अगर एक बिडिंग वॉर होती है तो बारसा को शायद वहां पे ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, बट देन गेट हिम बिकॉज एक और प्रोस्पेक्ट है दैट आई वांट टू बी एट बार्सिलोना, दैट इज लिसांद्रो मार्टिनेज। बट देन यार कूलिबाली ऐसा, मेरे मुंह में पानी आ जाता है भाई कूलिबाली का नाम सुन के। मैं खाना तो नहीं चाहता उसको, बट दिन में एक प्रोस्पेक्ट देखता हूँ बारसा की डिफेंस का, दैट इज व्हाट वी वर लैकिंग। पीके खत्म है बिकॉज ही वुड बी हियर एट बार्सिलोना वन मोर सीजन। बुस्केट्स, पीके, जॉर्डी अल्बा, ये तीनों का सीजन अगले साल मुझे जहां तक लगता है खत्म हो रहा है। एमएलएस जा रहे हैं हरामखोर, ठीक है, आई लव देम, आई नो दैट, बट द सीन इज वी नीड इंप्रूवमेंट्स। एंड यहां तक बात हो रही है डियोंग को सेल करने की। यार अगर ये डियोंग ना होके ना, ये डियोंग गोंजालेस होता ना, स्पेनिश प्लेयर, तो अब तक कोई एक बंदा उंगली नहीं उठा रहा था डियोंग पे। तो चुपचाप से रहो डियोंग को, लेट हिम बी एट बार्सिलोना, ही इज गोना बी अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है, डोंट सेल हिम। रिपोर्ट्स आती कि बारसा को अगर 70 मिलियन यूरोज अराउंड मिलेगा तो दे विल वांट टू सेल हिम, आई डोंट वांट टू सी हिम लीव। डिपाई इज वन गाय आई वांट बारसा टू कैश ऑन हिम, बिकॉज बारसा ने हर बार एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस किया हरामखोर दैट दे हैवंट कैश्ड ऑन अपॉन अ प्लेयर हु वाज इन हिज प्राइम। डिपाई ऑब्वियसली इज नॉट इन हिज प्राइम, बट देन गेटिंग हिम फॉर फ्री एंड देन सेलिंग हिम फॉर 30 इज अ गुड बिजनेस। एक और न्यूज है मेरे पास, दैट सर्जी रोबर्टो ने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया एट बार्सिलोना। अब जावी उसको किस हिसाब से यूज करना चाह रहा है मुझे नहीं पता, बट आई एम काइंड ऑफ इन्वेस्टेड टू सी कि हाउ विल सर्जी रोबर्टो प्ले अंडर जावी। बट इस हरामखोर से मुझे हरामखोरी मोमेंट ऑफ द वीक याद आता है। देयर वाज अ रोमा फैन हु आफ्टर विनिंग अगेंस्ट लेस्टर वाज सेलिब्रेटिंग लाइक दिस। So मेरे भाई लोग, if you want to share the haramkhori moment of the week with us, do remember to follow us on Instagram, Discord, Twitter, tag us anywhere that you can find us and we'll try to put them in the next Talk Football weekly episode. अब आइए थोड़ी सी अपनी नजर गड़ाते हैं कहां, सीरिया आ पे, बिकॉज हरामखोर कोई देख नहीं रहा है सीरिया। भाई देखो बहुत गजब कंपटीशन चल रहा है वहां पे, बैक एंड फोर्थ आप आगे कर रहे हैं सारी टीमें। अभी यहां पे सीन क्या हुआ, इंटर वर लूजिंग देयर गेम 2-0 लास्ट टाइम आउट अगेंस्ट एम्पोली। लुतारो मार्टिनेज हरामखोरी करते हैं, ही मेक देम विन द गेम 4-2। एक कमबैक जहां पे उन्होंने छत्ती फाड़ के सेलिब्रेशन किया, ऑब्वियसली दिखाना पड़ता है भाई सेलिब्रेशन। दैट वाज द गेम जिसमें 3 पॉइंट्स मेड देम टॉप ऑफ द टेबल। दे हैव प्लेड अ गेम मोर देन एसी मिलान, बट कहीं ना कहीं एज यू नो कि आई एम एन एसी मिलान फैन, कहीं ना कहीं अंदर से आई बैडली वांट देम टू विन द स्कूडेटो दिस टाइम बिकॉज आई फील कि ये साल है भाई एसी मिलान का फॉर देम टू विन। बट अगर तुम लास्ट के उनके 3 फिक्चर्स देखोगे, बिकॉज फॉर देम 3 मोर गेम्स आर रिमेनिंग, दे हैव टू प्ले अगेंस्ट हेल्स वेरोना, दे
have to play against Atalanta at home and they have to play Sassuolo away. It's not gonna be easy for AC Milan because जहां तक इनके रन ऑफ फॉर्म चल रहे तुम देख रहे हो that draw against Torino, then poor game against Lazio as well. Fiorentina के against they just won it by a single goal. I'm not so much convinced कि ये तीनों मैचेस में से तीनों मैचेस जीत सकते हैं. ज़लाटान इब्राहिमोविच की दया हम पे चाहिए. बाकी अगर इंटर मिलान की तुम अगर बात करोगे तो इंटर विल हैव टू प्ले देयर गेम अगेंस्ट यूवेंटस इन द कोपा इटालिया फाइनल. उसके बाद से दे आर प्लेइंग अवे टू कैग्लियारी एंड एट होम टू साम्पडोरिया इन द लास्ट गेम. तो भाई ये हो गए क्रूशियल मैचेस. इससे डिफाइन हो जाएगा कौन जीत रहा है स्कूडेटो. बट अगर एक बार टेबल पे तुम ध्यान दोगे तो यूवेंटस हैव ऑलमोस्ट कंफर्म देयर प्लेस इन द टॉप 4. ऑलमोस्ट क्या मेरे ख्याल से कर ही लिया है बिकॉज रोमा फिफ्थ पे है. दे आर ऑन 59 पॉइंट्स. अगर वो अपने बचे 3 गेम जीतते भी हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट मेनी पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू बी इन द टॉप 4. Juventus in one of their worst seasons will be poor off from the points that they got last year as well. So Max Allegri out ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था. एंड अगर कोई हरामखोर यूवेंटस का मैच देखता है तो मैं बताता हूं भाई दिन में तुम 10 बार उल्टी करते होगे. सीरियसली बता रहा हूं. देयर इज नो पॉइंट टू वॉच UA. The thing right now is I watch UA to see Meriti play. That is the reason I watch Juventus play. And last time out as well I watched that guy. बंदा बहुत बढ़िया है. Dynamic. You know, हर उसके touches mean something. हर उसके passes they mean something because that guy 18 years old is ruling the midfield right now. And watch out for this lad यार. बंदा बहुत ही ज़्यादा beautiful है. In almost a dead midfield of Juventus, that is one spark over there. बाकी Allegri रहते हैं कि नहीं रहते हैं मुझे नहीं पता. बट मोइसे कीन रहेंगे. Yes, after missing a sitter. Not one, 2, 3 अगेंस्ट जेनोआ, अ गेम विच दे लॉस्ट 2-1 बाय द वे. तुम खेलते 1-0 के लिए क्यों हो? पहले बताओ मुझे, बताओ तुम 1-0 के लिए खेलते क्यों हो? हरामखोर कोई भी टीम 2-1 जीत सकती है ना. एलेग्री बाबा समझिए. I'm not criticizing, I'm just looking out for answers. And अब एक दूसरी न्यूज के बारे में बात करते हैं. AS Roma have qualified for their first यूरोपियन फाइनल इन अबाउट 30 years. 14 सालों से जो टीम कुछ भी नहीं जीती है. जोसे मोरिनो हैज टेकन दिस टीम टू द फाइनल अप अगेंस्ट रेंजर्स. सो व्हाट अ गेम दिस वुड बी. जोसे मोरिनो के लिए थोड़े से शब्द मेरे यहाँ पे. बंदे ने हर एक टीम जिसको भी वो मैनेज किया है सिंस मैनेजिंग पोर्टो एंड मेकिंग देम विन द यूएफए चैंपियंस लीग, ही हैज टेकन एवरी सिंगल टीम टू अ फाइनल एट लीस्ट. स्पर्स वाला एक थोड़ा सा डाउट है बट देन अगेन भाई he took them to the final. Obviously उससे पहले उन्होंने उसको सैक कर दिया. Spurs did a Spurs thing, but still जोसे मोरिनो के लिए रिस्पेक्ट मेरे भाई. जिस हिसाब से अपनी टीम को उसने मैनेज किया, आते से तो उसने कह दिया था कि भाई वो बहुत सारा साइनिंग्स कर नहीं पाएगा. बट देन द वे ही वर्क विद द यंगस्टर्स, ज़ेल्युस्की जो एक लेफ्ट विंग बैक है, नर्चरिंग दिस गाय, मैंचिनी का करियर रिवाइव करना, क्रिस स्मॉलिंग, मैन यूनाइटेड वांट हिम बाय द वे बैक. उसके बाद से टैमी अब्राहम के बारे में तो क्या ही बोले भाई. टैमी अब्राहम इज एवरीथिंग दैट चेल्सी एक्सपेक्टेड लुकाकू टू बी. लुकाकू तो नहीं कर पाया वो काम बट टैमी इज डूइंग दैट. 25 गोल मार चुके हैं इस सीजन अलोन. एंड जोसे मोरिनो क्या कहते हैं कि आई डिनाई टू प्रेज टैमी बिकॉज ही नोज दैट ही कैन डू बेटर एंड आई एक्सपेक्ट हिम टू डू बेटर. तो इमेजिन योर बेस्ट प्लेयर इन योर टीम एंड योर मैनेजर इज नॉट अप्रिशिएटिंग यू. व्हाट काइंड ऑफ अ मोटिवेशन दैट इज. दैट इज जोसे मोरिनोज लेवल ऑफ मोटिवेशन फॉर यू. एंड अगर आप कुछ भी रिस्पेक्ट रखते हो उस बंदे के लिए, आप समझोगे कि इससे बेहतर अप्रिसिएशन जोसे मोरिनो से आपके लिए नहीं हो सकती. सो रोमा हैव मेड इट टू द फाइनल मेरे भाई. व्हाट अ मोमेंट इट इज फॉर दिस team. And साथ ही साथ if you have to talk about the other finals, that is Rangers. So by Rangers from the Scottish League into the Europa League final, what a moment from this club. And यहाँ पे साथ ही साथ मैं स्टीवन जेरार्ड को भी थोड़ा सा प्रॉप्स क्रेडिट दे दूँ क्योंकि बिकॉज भाई बंदे ने इस टीम को जो बनाया भाई इन द रीसेंट ईयर्स एट लीस्ट, मेकिंग देम विन द स्कॉटिश चैंपियनशिप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सेल्टिक रूल करती थी बट देन रेंजर्स को भी जिताया बंदे ने. एंड यहाँ पे भाई जियोवानी वॉन ब्रोंखॉस्ट को भी क्रेडिट देना पड़ेगा. व्हाट अ गाय मैन. किस हिसाब से उसने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा. एंड लेट मी टेल यू भाई, इनका जो राइट बैक है जेम्स ट्रैवरनियर, ही इज द टॉप स्कोरर इन द यूरोपा लीग. इनका जो गोलकीपर है एलन मैकग्रेगर इज 40 years old. एंड इनका जो मेन स्ट्राइकर है अल्फ्रेडो मोरेलेस, ही वाज मिसिंग इन द बोथ सेमीफाइनल लेग्स. और इनका जो बैकअप स्ट्राइकर था केमार रूफे, ही वाज आल्सो नॉट अवेलेबल. तो किस हिसाब से दे हैव क्वालिफाइड अ टीम दैट इज टोटली रन अपॉन पैशन, डिफीटिंग लाइप्जिग, गोइंग इनटू द फाइनल. भाई लाइप्जिग पे क्या वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं भाई. डानी ओल्मो, क्रिस्टोफर नकुकू. एंड यहाँ पे रेंजर्स की टीम के बारे में मुझे भी नहीं पता मेरे भाई, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. एंड व्हाट अ मोमेंट इट इज. फाइनल होने वाला है भाई, मजा आ जाएगा. फ्रैंकफर्ट वर्सेस रेंजर्स, यूएफा यूरोपा लीग. अब एक और न्यूज़ है जहां पे मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा. जाने की जरूरत नहीं है. हरामखोर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ठोको एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो. 85K पे समथिंग स्पेशल इज ड्रॉपिंग ऑन द चैनल. हैविंग सेड दैट, लेट मी टॉक टू यू अबाउट इंडियन फुटबॉल. क्यों नहीं भाई, इंडियन फुटबॉल, भारतीय फुटबॉल. क्या प्यारी नीश है यार.
जहां पे हर एक बंदा तुम्हारे जैसा मेरे जैसा पागल है इंडिया में फुटबॉल को डेवलप होते देखने के लिए, बट हरामखोर ये ना होना क्योंकि अभी रिपोर्ट्स आई थी कुछ दिनों पहले कि गवर्नमेंट ने AIFF के फंड्स को 85% कट किया है। 30 करोड़ से ये वैल्यू आने वाली है 5 करोड़ पे। एंड बहुत सारी जनता भाई ट्विटर तो हरामखोर जगह है भाई मेरे, मत जाना भाई, मत जाना, बच्चों को तो मत भेजना वहां पे। द थिंग इज ओवर देयर पीपल समहाउ आर रनिंग एजेंडाज, सेविंग AIFF, क्रिटिसाइजिंग AIFF। समझ में नहीं आता मुझे, मैं क्या मानूं क्या समझूं। एक सेट ऑफ जनता जो कि कहती है कि अगर इंडियन फुटबॉल ऐसा परफॉर्मेंस देगा तो भाई गवर्नमेंट कॉस्ट कट करेगी, और एक तरफ एक जनता है जो कि कहती है कि गवर्नमेंट पैसा नहीं देगा तो डेवलप कैसे होगा। भाई देखो मैं अपना ओपिनियन दूंगा, हरामखोर तुम लोग शांत रहो। मेरा ओपिनियन है भाई, एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। अगर कोई एक बंदा कहता है कि डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है इंडियन फुटबॉल, तो भाई जाके देखो अंडर 23 की परफॉर्मेंस, इंडियन वुमेन टीम को देखो, इट इज रिक्वायर्ड। मीना कप में अंडर 12 इंडिया की टीम खेली थी रंजीत बजाज सर की, वहां पे वो अपने पैसे खर्च करते हैं अपने पॉकेट से भाई, crores and crores of rupees that lad has spent on the young kids for the mission of 2034 वर्ल्ड कप। यहां पे हमारे भाई प्रफुल्ल पटेल जी एकदम गजब तरीके से AIFF की प्रेसिडेंसी रन कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी कुशाल दास सर के बारे में क्या ही बताऊं, AGM मीटिंग में आते हैं सर ड्रंक, और भाई सेम 5 स्टार में होटल में होते हुए अटेंड करते हैं मीटिंग थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, और रीजन आता है कि भाई मैं तो कोविड पॉजिटिव था इसलिए आई डिडंट डू दैट। एंड भाई प्रफुल्ल पटेल को इतना एम्बैरेस किया उस मीटिंग में कि प्रफुल्ल पटेल सर हैड टू कट हिम, नॉट सेइंग कि प्रफुल्ल पटेल इज गॉड। उन्होंने भी क्या कर दिया भाई, क्या हेल्प कर दिया भाई। लेटेस्ट रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई उनको अपनी पोजीशन से हटना पड़ेगा। द थिंग इज मेरे भाई, 5 स्टार रेटेड होटल में स्टे करना, बेहतरीन खाना खाना, फ्लाइट से ट्रैवल करना, यहां जाना, सऊदी जाना, वहां जाना, सब कुछ हो जाता है, उन सब के लिए पैसे हैं। एंड जो भी ये जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे चोजन लीडर्स हैं इन दी AIFF, वो जब आते हैं यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल के साथ जब बैठ के वॉर करते हैं, बातचीत करते हैं अबाउट थिंग्स दैट दे हैव टू डू, प्रफुल्ल पटेल सर कुछ कहते हैं एंड दे आर लाइक ओके ठीक है डन करते हैं। कोई भाई रीजन करने के लिए है ही नहीं, कोई भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए है ही नहीं, कोई नहीं है बंदा जो कि कहे कि नहीं यार ये गलत है ये करो। अभी सीन क्या है, कैफा ने इनवाइट किया इंडिया अंडर 16 को एक टूर्नामेंट में खेलने के लिए, ठीक है। एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रीजन जिस हिसाब से भारतीय अंडर 16 टीम को नहीं भेजा गया, ठीक है। अब इस टूर्नामेंट में ये एक यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, दैट विल रन फॉर 300 डेज, ठीक है। इसमें अफगानिस्तान, किर्गिज, ताजिकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ईरान, इन जैसी टीम खेलनी मेरे भाई, भारत नहीं खेलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि जाके बहुत ज़्यादा खंबे गाड़ा दिए होते हैं हमने वहाँ पे, बट द थिंग इज यार 300 दिनों का अगर एक कैंप है ना यार, अंडर 16 प्लेयर्स को एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा भाई, टॉप लेवल पे खेलने का, एक आउटलुक मिलेगा बाहर खेलने का। बट देन नहीं इंडिया ने भेजा ही नहीं, गवर्नमेंट ने भेजा ही नहीं, AIFF ने भेजा ही नहीं। तो भाई सीन क्या है, वी नीड आंसर्स। आई एम नॉट गोना गो क्रिटिसाइज यहाँ पे कि ये हरामखोर है वो हरामखोर है, आई एम जस्ट गोना से भाई आंसर्स दे दो हमें, टेल अस कि अंडर 16 को क्यों नहीं भेजा, व्हाट वाज द रीजन। क्या घर पे कैसा साइंस प्रोजेक्ट कर रहे थे भाई कि बंदों का पढ़ाई खराब हो रहा था, भाई भेज दो भाई, फुटबॉल खेलना है उनको, फुटबॉलर्स बनना है। सो भाई दैट वाज दैट। एंड यहाँ पे आई विल एंड दिस वीडियो बाय टेलिंग द TFHD कॉमेंट ऑफ द वीक। एंड मेरे भाई आ रहा है